हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों रसिया आखिरकार हमें सुखोई Su-57 देना चाहता है। देना क्या चाहता है? ये चाहता है कि जो भारत का मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया प्रोडक्ट चल रहा है उसके तहत हम इसका निर्माण करेंगे, और इसके बावजूद भारत थोड़ा सा जो है नानुकुर कर रहा है कि नहीं, देखते हैं बाद में। और ये पहली बार नहीं है कि जो इस प्रकार की हम चीज़ें कर रहे हैं। तो आज का आर्टिकल हमारा हो जाएगा कि Su-57 आखिरकार है क्या, रूस इतना उतावला क्यों हो रहा है हमें देने के लिए, और हम इसको ना लेने के या जो है इसको लेने पर थोड़े बहुत जो बहाने बना रहे हैं वो क्यों हो रहा है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम तो कोशिश करते हैं कि भाई हमें जो है उन्नत तकनीकी के जो फाइटर जेट्स हैं वो मिलते रहे। और ये जो Su-57 है, 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इसका कंपैरिजन आप अमेरिका के F-15 से और F-27 से कर सकते हैं, उसके भी जो है बहुत बेहतरीन प्रकार के हैं। तो अब रूस के राष्ट्रपति, देखो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। व्लादिमीर पुतिन ने भारत को 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन के Su-56 स्टेल्थ लड़ाकू विमान के संयुक्त उत्पादन और तकनीकी सहयोग का नया प्रस्ताव रखा है। अब नया क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि 2007 के आसपास हम सिमिलर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन कुछ विवाद होने की वजह से हम उससे पीछे हट गए। तो $300 मिलियन खर्च करने के बाद हमें रियलाइज हुआ था कि नहीं, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए ठीक नहीं है 2007 में। इस वजह से ये दोबारा हमारे पास सिमिलर ऑफर लेकर के आए हैं। अब उत्पादन करना चाहते हैं, साथ में तकनीकी सहयोग भी देंगे। तो जिन चीज़ों पर ये सहमति जता रहे हैं, इन्हीं चीज़ों पर इन्होंने पहले आपत्ति जताई थी। अब देखो यहाँ पर सिमिलर लिखा हुआ है, दोबारा क्यों किया जा रहा है। अब भारत वर्तमान में अपने स्वदेशी, देखो ये वैसा ही है जैसा आप अपने घर पे सब्जी बनाने जा रहे हैं, खाना वाना जो सब्जी वगैरह है वो काट के रख दी है, लेकिन भूख बहुत तेज लगी हुई है और अभी खाने का मन हो रहा है, ज़रूरत अभी खाने की है। लेकिन अगर आप खाना बनाने जाएंगे तो पूरा प्रोसेस 3 घंटे में कंप्लीट होगा। तो हमारा स्वदेशी एक प्रोजेक्ट है, इसका नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, के नाम से हम इसको जानते हैं। लेकिन बोला जा रहा है कि भाई इसके तहत 2030 के मिड तक हम अपने एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाकर तैयार कर पाएंगे। जबकि जो हमारे पड़ोसी हैं वो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट और जो भी हवाई हमले में सक्षम होने वाले हथियार वगैरह उनको जो है अपने आप में भरते जा रहे हैं। तो हमारी चिंता भी होती जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर यह भी लक्ष्य रखा है कि हम स्वदेशी रूप से विकसित भी करेंगे। तो काफ़ी सारी समस्याओं के बीच जो है चीज़ें चल रही हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर के। Su-57 देखो 5th जनरेशन का है फाइटर जेट। स्पीड पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है, स्टेल्थ तकनीकी पर कम ध्यान दिया है। हवा से, जल से और पृथ्वी से, कहीं से भी, मतलब जमीन से कहीं से भी आप हमला करना चाहें आराम से हमला कर सकते हैं। स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इसको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। और जिस प्रकार का इसको कलर दिया गया है उसकी वजह से इसकी विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। बाकी जो है विंग स्पेन हो गया, फीट लंबाई जो है, हाइट वगैरह, ये सारा जो है यहाँ पर बताया गया है। अब बात करते हैं FGFA कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम क्या है? ये कार्यक्रम बहुत पुराना है, जब भारत और रसिया मिलकर के काम कर रहे थे। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की इस परियोजना हमने ऑलरेडी शुरू की थी, जिसमें हमारी भारतीय वायुसेना उनके साथ मिल करके काम कर रही थी। देखो लिखा है जो है, एक स्टील्थ है मल्टी रोल लड़ाकू जेट विमान का हमने निर्माण किया था, डिजाइन भी किया था। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, लेकिन कुछ जो है मुद्दों की वजह से हम बाहर हट गए थे। अगर आप अभी जो है जो पुतिन है उनका स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने बोला कि हमारा प्यारा साथी भारत, हमने जो है पहले कुछ प्रोग्राम्स पर काम किया है, लेकिन हमारे जो है मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको भारत ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार की चीज़ें जो है लगातार वो बोल रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के बाहर निकलने के कारण क्या थे। अगर कभी भी आप देखेंगे तो हम बात करते हैं भाई तकनीकी हस्तांतरण कर दो, कि हमें तकनीकी तो दे दो, हम ताकि अपने यहाँ पे बनाते रहें। यही चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही थी। $300 मिलियन हमने खर्च कर दिए, उसके बावजूद तकनीकी हस्तांतरण पर वो जो है अग्री नहीं हो रहे थे। लागत साझेदारी पर विवाद हो रहा था, पता नहीं चल रहा था किसके कितने रुपए खर्च होने वाले हैं। विमान की स्टील्थ तकनीक, जो स्टेल्थ क्षमता होती है, स्टेल्थ क्षमता होती है जो आपको रडार पर डिटेक्ट होने से बचाती है। ये लोग बार बार जो है लग रहा था कि भाई ये लोग इस पे काम नहीं कर रहे हैं, जबकि हमें इस पर काम करना है। स्पीड को हम बाद में बढ़ा लेंगे। अब बात करते हैं, नए इंजन के विकास में देरी भी हो रही थी और भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं
क्षमताओं को पूरा करने वाली तकनीकी लग नहीं रही थी। जब जाहिर सी बात है किसी परियोजना से हमें इतनी समस्या हो गई तो हम उसमें क्यों रहना चाहते, तो हम बाहर आ गए कि भाई हम इस पे काम नहीं करेंगे। आप देख लो अपना 2007 से हम बाहर आए थे, अब जो है फिर से जो है हमारे पास ये ऑफर लेकर के हैं, तो वही वाला है कि भाई हम खाना बना रहे हैं, भूख बहुत तेज लगी है, खाना 4 घंटे में पकेगा, तो क्या हम पड़ोसी द्वारा ऑफर किया गया खाना ले ले या ना ले, तो 5वीं पीढ़ी का है ये जो है हमारे एमका के पहले ही हमें मिलकर तैयार करके दे दिया जाएगा। साथ में हमारे ऊपर दबाव है, चीन ने भी अपना G20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाकर तैयार कर लिया है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को हम बढ़ावा, मतलब काफ़ी जो है यहाँ पर कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है कि इसके सहयोग के साथ काम करें या ना करें, या मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर हम खुद फोकस करें। लेकिन रूस ने बोला कि हम इसको मेक इन इंडिया के तहत आपके साथ मिल करके आपके यहाँ पर ही बनाएंगे, तो चीज़ें जो पहले समस्या थी वो खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर देखो स्टेल्थ क्षमता है, विशेषज्ञों के अनुसार स्टेल्थ जो SU-57 है उसकी ये क्षमता कम है, स्पीड ज़्यादा है, प्रतिबंधों का जोखिम है। अब जाहिर सी बात है हम जब भी किसी प्रकार का समझौता करते हैं तो हमें देखना होता है कहीं बाकी देश तो इसका बुरा नहीं मान जाएंगे। अब देखेंगे अगर रक्षा सामग्री की, तो भारत जो है रूस के साथ साथ फ्रांस हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया और अन्य देशों के साथ भी समझौते हमने कर रखे हैं। तो हम इसको एनालाइज कर रहे हैं कि अगर दूसरे देश ना नाराज हो तो हम इस पे काम करेंगे। स्वदेशीकरण का लक्ष्य हमारा यहाँ पर यह भी है कि ऐसा ना हो कि हमारा जो लक्ष्य है कि हम स्वदेशी रूप से चीज़ों को बनाएंगे, कल को मार्केट में उतारेंगे, निर्यात करेंगे, पैसे कमाएंगे और जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को पैसे मिलेंगे तो और बेहतर प्रकार के उन्नत उपकरण बनाएंगे। लेकिन हमने अगर रसिया का ये एग्रीमेंट मान लिया, जैसे वही है कि अगर आपने पड़ोसी की सब्जी ले ली तो आप अपने घर पे खाना नहीं बनाएंगे, 3 घंटे बनना था वो साथ और डिले हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि 2030 के मिड तक जो बनने वाली चीज़ है वो और आगे बढ़ जाए, क्योंकि हम रसिया का ये जो ऑफर है ये मान ले, तो थोड़ी सीधी यहाँ पे चिंताएं चल रही हैं। अब बात करते हैं एमका के बारे में। तो भारत की स्वदेशी 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान परियोजना है कि हम खुद के 5th जनरेशन के यहाँ पर बनाएंगे। स्टेल्थ डिजाइन पर काम कर रहे हैं, सुपर क्रूज क्षमता पर काम कर रहे हैं, EI लास्ट बनाने की काम कर रहे हैं, उन्नत जो है फ्यूजन तकनीकी होगी और स्वदेशी रक्षा उद्योग को हम इससे बढ़ावा दे पाएंगे। ये सारे लक्ष्य हैं। अब बात कर लेते हैं जो जेट फाइटर रहे हैं अलग अलग जनरेशन के। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ मैं नाम याद करा दूंगी। फर्स्ट जनरेशन में अगर आपको नाम याद रखने हो तो यहाँ पर ME-262 है और मिस्टर ए जो है 4th यहाँ पर है और MiG-15 ये फर्स्ट जनरेशन के हैं। सेकेंड जनरेशन में सेकेंड जनरेशन में हमारे यहाँ पर कुछ नाम देखने को, देखो यहाँ पर हो गया पहला और ये है दूसरा और ये तीसरा हो गया। सेकेंड जनरेशन में आप चाहे तो MiG-21 हो गया, सुखोई 7 हो गया, F-104 जो है स्टार फाइटर हो, ये कौन से हैं, सेकेंड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन में आपको देखने को मिल जाएगा मिराज 3 है, MiG-25 है, F-4 फैंटम 3 है, ये 3 हो गए। और फोर्थ जनरेशन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मिराज 2000 हो गया, MiG-29 है, सुखोई 27 है, टॉर्नेडो है, F-16 फाइटर फाल्कन है, ये आपको पता है USA का होगा। अब देखो फोर्थ के बाद डायरेक्ट 5th जनरेशन नहीं आई, 4.5 जनरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें सुखोई हो गया 30 MKI, ये आपने जो है हाल फिलहाल में देखा होगा, ग्रिपेन हो गया, यूरो फाइटर जो है टाइफून हो गया, F-16 F डेजर्ट फाल्कन है, ये सारे जो है 4.5 जनरेशन के हैं। अब बात करते हैं 5th जनरेशन के बारे में। इस पे यहाँ पर कुछ है, आप याद रखिएगा। अमेरिकन है F-22 रैप्टर बोलते हैं जिसको, और 28 बिलियन रुपीस लगा करके इन्होंने बनाया है। इसके अलावा फाइटर्स हो गया और इसमें यहाँ पे F-15 है, लाइटनिंग 2 इसका नाम याद रखिएगा, सुखोई T-50 हो गया और जो है पाक का FA हो गया। ये 5th जनरेशन के हैं जो इस समय चर्चा में है, कई बार पूछ लेता है तो याद रखिएगा। अब निष्कर्ष अगर निकालें तो निष्कर्ष थोड़ा सा ऐसा है कि भाई भारत के लिए प्रस्ताव तो बहुत बढ़िया लग रहा है, नीति निर्माण की चुनौती दोनों ही यहाँ पर है कि करे तो करेगा। डिलेमा यहाँ पे है, डिल्यूजन में हमें जीना पड़ेगा। 5वीं पीढ़ी के जो फाइटर जेट्स हैं हमें जल्दी से जल्दी चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा खुद का बने, तो ये जो है थोड़ा सा है। अब देखते हैं भारत जो है इस पर क्या फैसला लेता है। हम अपने AMCA प्रोजेक्ट हमारा उसको आगे तो नहीं बढ़ा देंगे, उस पर काम करते रहेंगे, और रसिया का जो भी प्रस्ताव है उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब एक प्रश्न हमारा है, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? पहला है केवल उच्च गति, दूसरा है स्टेल्थ तकनीकी और सेंसर फ्यूजन लगे हुए हैं, तीसरा है केवल लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, चौथा और आखिरी विकल्प है केवल भारी हथियार क्षमता है। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।